मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मुक्ति का मार्ग पाठ आप लोगों ने पढ़ा है पिछले साल पढ़ा है। मुक्ति के मार्ग में किसने पढ़ा है? मैंने पढ़ाया था क्या? हंस क्यों रहा है? चलो पीछे। मुक्ति के मार्ग में शायद उन्होंने लिया हो नहीं लिया हो। एक होए तृण काल में परमार्थ नो पंथ। प्रेरेते व्यवहार ने प्रेरेते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। आत्मसिद्धि शास्त्र का श्रीमद् राजचंद्र जी का एक छंद है क्या? 3 काल में मोक्ष का मार्ग तो एक ही होता है। आप लोगों को बालबोध में 4 मंगल पाठ में केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो, वहाँ पर व्याकरण पढ़ाया गया होगा। शायद ये पाठ मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर खूब खुलकर यह पढ़ाया गया होगा। केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो अरहंता सिद्धा साहू वत। धम्मा का प्रयोग नहीं हुआ, धम्मों का प्रयोग हुआ, क्योंकि अरहंत सिद्ध और साधु कई अनेक होते हैं, लाखों की तादाद में हो सकते हैं। सिद्ध तो अनंतों में ही है, साधु तो करोड़ों में भी हो सकते हैं, अरहंत तो लाखों में है। लेकिन धर्म तो 2 भी नहीं होते, एक ही होता है। न उपायांतरम। अमृतचंद्र स्वामी जी ने प्रवचन सार की टीका में लिखा है, दूसरा उपाय नहीं है कुछ भी, यही एक उपाय है। आप लोगों ने मुक्ति का मार्ग में 2 छंद पढ़े होंगे, यदि ध्यान दिया होगा। शायद टेक्स्ट में भी है। वहां पर शंका करने की शंका पूछी थी, ननु कथम एवं सिद्धयति देवायु प्रभृति सत्प्रकृति बंध। याद नहीं आ रहा है। सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणाम मुनिवराणाम। आई थिंक भाग में होना चाहिए, फिर आपको भाग शॉर्ट में ही निपटाए हो ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी। 5 पढ़े थे, पहले के 5 पढ़े थे पाठ। पहले के 6 पढ़े। मुक्ति का मार्ग तो पढ़ा था, उसमें 5 सूत्र पहले के पढ़े थे। अच्छा, हाँ, फिर देन इट्स ओके। देन पहले 5 पढ़े थे, मतलब ये अंत का नहीं पढ़े ये 2 छंद। शंकाकार ने एक शंका पूछी, मुक्ति का मार्ग वितराग विज्ञान भाग 3। शंकाकार ने शंका ये पूछी थी कि रत्नत्रय से यदि बंद नहीं होता, तो हमने तो ये सुन रखा है रत्नत्रय मुनिवरों के देव आयु प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है। ऐसा कैसे? परस्पर विरोध कैसे? कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ननु कथमेवं सिद्धयति देवायु प्रभृति सत्प्रकृति बंध। सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणाम मुनिवराणाम। प्रश्न, ननु प्रश्न कर रहा हूं। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, कथम एवं सिद्धयति, किस प्रकार सिद्ध होता है देवायु प्रभृति सत्प्रकृति बंध? कैसे सिद्ध करेंगे आप? क्या कि रत्नत्रय धारियों के देवायु रूप प्रशस्त प्रकृति का तो बंध होता है। सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रय धारिणाम मुनिवराणाम। और आप लोग तो आज तक ये कहते थे रत्नत्रय ये निर्वाण का ही मार्ग है, बंद होता नहीं है।
अब आप कैसे सिद्ध करेंगे जब हम ये सब जानते हैं? सकल जन सुप्रसिद्धो, सभी जन इसको जानते हैं। किस बात को? कि मुनिवर ये रत्नत्रयधारी, और फिर भी उनके देवायु का बंध होता है। और आप तो कहते हैं रत्नत्रय से बंध नहीं होता। कितने जन प्रश्नों को समझ रहे हैं? आप कहते हैं रत्नत्रय से बंध नहीं होता। सूत्र भी दे रखा है आप लोगों ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और हमने ये देखा है रत्नत्रयधारी मुनिवरों के प्रवृत्ति सत प्रकृति बंध देवायु, देवायु जैसी कितनी ही प्रशस्त प्रकृतियों का बंध उनके होता है। तो ऐसे कैसे हो गया? इसका उत्तर देते हुए आचार्य देव ने और एक छंद लिखा, 220 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ये श्लोक है, और ये भी आपके मुक्ति के मार्ग में है। आचार्य देव उत्तर देते हैं, रत्नत्रयमिह हेतुर् निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्य शुभोपयोगोऽयम् अपराध। कितने जन समझ रहे बात को? उत्तर दे रहे उत्तरदाता, आचार्य देव उत्तर दे रहे शंकाकार को, रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य। रत्नत्रय ही निर्वाण का हेतु है और रत्नत्रय निर्वाण का ही हेतु है। नान्यस्य, अन्य कोई भी हेतु नहीं है निर्वाण का। ऐसा होने पर भी आश्रवती यत्तु पुण्यम भी नहीं, और आश्रवती यत्तु पुण्यम, और जो पुण्य भाव है आश्रव तो उससे होता है, क्योंकि शुभोपयोगोयम अपराधः, शुभोपयोग अपराध है। एकमात्र वितराग भाव ही निरपराध दशा है। 4 गतियां पाठ आपने पढ़ा होगा, उसमें ये लाइन आपने पढ़ी होगी, वितराग भाव ही निरपराध दशा है। याद आ रहा है किसी को? समझ रहे बात को? क्या प्रश्न दिया और क्या उत्तर दिया? कितने जन बता पाएंगे? कितने जन बता पाएंगे? बाकी के जन स्टैंड अप, स्टैंड अप जल्दी। हाँ अंश बोलो। देवायु का बंध कैसे होता है उनके? हाँ, और जैसे खास तौर पर 33 सागर की आयु किनको बनती है आप जानते हैं? केवल और केवल मुनिवरों को ही, गृहस्थों को सर्वर सिद्धि की आयु नहीं बनती है। 33 सागर की देव आयु चौथे पांचवें गुणस्थानवर्तियों के नहीं बनती, मिथ्या दृष्टियों के तो बनने का सवाल ही नहीं है। ठेठ मुनियों को ही इतनी आयु होती है सर्वर सिद्धि की, यह हमने सुन रखा है। ऐसा विरोध क्यों? हाँ उत्तर, बताया था कि जो मुनि होते हैं वो रत्नाकर तो ले लेते, लेकिन जो उनके जो मतलब स्वर्ग के मतलब थोड़े बहुत भाव हो जाते हैं पुण्य के मतलब पुण्य के कारण। मुझे भी तुम्हारा भाव हो रहा है, तुम्हें वैसे खड़ा रखने का भी। पुण्य करते हैं उसके कारण। आचार्य देव उत्तर यहाँ ये दे रहे हैं कि निर्वाण का हेतु तो रत्नत्रय ही है। आश्रवती यत्तु पुण्यम, वो जो आश्रव हुआ देवायु का ना, वो तो पुण्य भाव के कारण हुआ, क्योंकि शुभोपयोगो यम अपराध, शुभोपयोग ही अपराध है। यह शुभोपयोग अपराध है। समझ में आ रहा है? अयम, यह शुभोपयोग अपराध है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये ज्ञान धारा, ये कर्म धारा, इसका उसके माथे मत मोड़ो और उसका इसके माथे मत मोड़ो। कितने जन समझ रहे बात को? होता क्या है एक्चुअली, जिनागम में बहुत प्रकार के कथन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ मोक्ष मार्ग 2 नहीं, आपको स्लोगन बहुत अच्छे से याद होगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 248 पेज का उभयभाषी का प्रारंभ। मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उनका निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ है सो तो निश्चय है, जो सत्यार्थ तो नहीं है लेकिन सत्यार्थ के साथ साथ जो सहचारी है अथवा निमित्त है, उन पर उनको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। याद आ रहा है आपको? सहचारी अथवा निमित्त पर भी मोक्ष मार्ग पने का आरोप आता है।
तो ये शुभ भाव, शुभोपयोग, ये सहचारी होने से इस पर मोक्ष मार्ग का आरोप आता है। कभी कहने में भी आता है कि शुभ भाव को धर्म भी कहने में आता है, कभी उसको संवर निर्जरा का भी कारण कहने में आएगा। और उसी टोन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, इनको बोलो, इनको संवर का कारण कहा जा रहा है। और गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, ये तो जो मूल संवर का कारण है, कौन सा? वीतरागता, ज्ञाता दृष्ट रूप परिणति, निष्कषाय भाव, इष्ट अनिष्ट कल्पना का अभाव, कुछ भी भाषा कहो, अति आसक्ति का अभाव, कुछ भी भाषा कहो, अभी टेबल में जो पड़ा है। कहते ये मूल समिति, ये सब मूल समिति गुप्ती आदि सब है। इसके साथ जो शुभ भाव होता है उन पर आरोप आता है कि यह संवर का कारण है। समझ में आता है? जिनागम में दो प्रकार के कथन है, ध्यान रखना। कहीं शुभ भाव को संवर निर्जरा का कारण कहने में आता है और कहीं शुद्ध भाव को बंध का कारण कहने में आता है, लेकिन दोनों बात ठीक नहीं है यथार्थ रूप से विचार किया जाए तो। कितने जन समझ रहे अभी की बात को? खड़े रहने वालों में से कौन बताएगा? खड़े रहने वालों में से कौन बताएगा? बोलो, क्या बोला आपने? बोला था जैन आगम में दो तरह के वेद हैं, मतलब दो प्रकार के कथन है। हाँ, एक तरफ स्वभाव को भी संवर निर्जरा माना जाता है, एक तरफ से एक प्रकार से शुभ भाव को संवर निर्जरा का कारण कहने में आया है। हाँ, और दूसरे में अशुभ भाव को भी संवर, शुद्ध भाव को, और दूसरे प्रकार से विचार करें तो शुद्ध भाव को भी बंध का कारण कहने में आया है, लेकिन शुद्ध भाव से कभी बंध होता नहीं और शुभ भाव से कभी भी संवर निर्जरा होती नहीं। सहचर धर्म से बोला जाता है, समझ में आ रहा है? काम निकालने के लिए बोला जाता है। चाचा जी जरा सरकना, जगह देना, कहो पर मानो मत। चाचा कहते हैं काम निकालने के लिए, मानते नहीं है। शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहते हैं, मानना मिथ्यात्व है, कहना व्यवहार है। शरीर की क्रिया को मोक्ष मार्ग कहते हैं, मानना मिथ्यात्व है। समझ में आता है? वह शुभ भाव जो शुद्ध भाव के साथ साथ वर्त रहा था, उस पर भी आरोप आया। जिस प्रकार गेहूं के छिलके सहित उस छिलके की तरफ हाथ दिखाकर क्या कहा? यह गेहूं है। स्पेक्ट्स के बॉक्स की तरफ देख कहा, उंगली दिखाकर क्या कहा? यह मेरा चश्मा है, जबकि चश्मा उसके अंदर बैठा है। लेकिन ऊपरी चीज पर भी आरोप आता है। वैसा सत्यार्थ नहीं मानना। जब तुम्हें दिखाई नहीं देगा तो उसका केवल पैकेट बाहर का आंखों पर लगाओगे तो काम नहीं बनेगा, अंदर की चीज लगानी पड़ेगी तुम्हें। समझ में आ रहा है? सहचारी और निमित्त को उपचार से मोक्ष मार्ग कहने में आता है। कहीं कहीं शुद्ध भाव को भी बंध का कारण कहने में आया है। खास तौर पर जब देवायु के आश्रव के कारणों की चर्चा आई, तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय के 20वें सूत्र में, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपासी, दैवस्य। ज्ञान में है आप लोगों के, ये आप लोगों ने गतिया पाठ पढ़ा है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपासी, दैवस्य, ये सब देवायु के कारण है। खरेखर अभी वो लगाना चाहिए जो उसका प्रश्न है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, उसका उत्तर है ये एक्चुअली। लेकिन और एक वहां पर आगामी जो सूत्र आया, वहां पर पूछा कि देवायु का और भी कोई कारण है, तो कह रहे हाँ और है। क्या? सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व से भी देवायु का आश्रव होता है। क्यों सम्यक्त्व से आश्रव होता है? क्या सम्यक्त्व से आश्रव होता है? क्या सम्यक्त्व से तो निर्वाण होता है, लेकिन सम्यक्त्व में भी आश्रव का आरोपण होता है। क्यों? कैसे हो गया? क्योंकि सम्यक्त्व से आश्रव होता है देवायु का, मतलब सम्यक्त्व के साथ साथ जो शुभ भाव होता है, आश्रव तो देवायु का उससे होता है, शुद्ध भाव से नहीं। वो तो निर्वाण का कारण है। समझ में आया? वो तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम कहते घी ने जलाया। क्या कहा?
एक प्रवचन पूरा हुआ। रोज एक दादी आती थी प्रवचन में, खनियाधाना में। तो प्रवचन होने के बाद मैंने दादी को पूछा, थोड़ी सी लंगड़ती आ रही थी। मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा क्या बताओ, जल गए पैर। मैंने कहा कैसे? बोले घी से। मैंने कहा अभी क्या कर रहे हो उसके लिए? ठीक होने के लिए कुछ उपाय कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घी लगा रहे। घी से जल और घी लगा रहे और नहीं जल रहे। वो तो खोलते घी ने जलाया। घी बाय नेचर, बाय तासीर ठंडक करता है, शीतल करता है, जलों की जख्मों को ठीक करता है। और घी ठीक करता है, जले हुए को ठीक करता है, ये तो परमार्थ कथन है। और घी जलाता है, यह उपचार का कथन है। क्यों? वो घी के साथ सहचर रूप से जो गर्मी है खोलती, उसने जलाया है। और आरोप पड़ा है घी पर, आरोप पड़ा सम्यक्तों पर। समझना चाहिए सम्यक्तों के साथ जो खोलते परिणाम है, आश्रय तो उससे हुआ है देवायु का। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? जिनागम में खड़े रहने वालों में से कौन फॉलो कर रहा है अच्छे से? जिनागम में 2 प्रकार के कथन आते हैं, वे कौन कौन से? बोलो 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 एक तो आश्रम निर्जन, बोलो पीछे। एक तो मतलब वो चलो 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 चलो। आपने बताया था कि शुद्ध भाव है वो भी समन्वय का कारण है और शुद्ध भाव बंध का कारण है। हाँ, ऐसे दोनों कथन जिनागम में उपलब्ध होने पर भी दोनों सहचर धर्म से कहे गए हैं। समझ में आता है? लोक में भी दुर्जन के साथ खड़े रहते हैं तो उसको भी दुर्जन कहा जाता है, सज्जन के साथ खड़े रहते हैं उसको भी सज्जन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार शुद्ध भाव के साथ वर्तने वाले भाव को भी संवर का कारण कहा जाता है, शुभ भाव के साथ वर्तने वाले शुद्ध भाव को भी बंध का कारण कहा जाता है। मानना नहीं। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय के संबंध में वो क्या मानता है और वास्तव स्थिति है क्या, यह अभी तक हमने पूरी चर्चा की है। चारित्र की थोड़ी सी बात करनी है। बोलो। पंडित जी, जैसा आपने इस छंद में अयम का अर्थ बताया था, यह है, बट संस्कृत में अयम का अर्थ तो मैं होता है। नहीं, ये ठीक है जो मैं कह रहा हूँ। अभी छोड़ो इन बातों को, मैं भी कहा ज़्यादा जानता हूँ। चलो आगे बढ़ना है। आज चरित्र की चर्चा चलेगी। मानता क्या है और है क्या स्थिति। अब उसने पढ़ रखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का और एक छंद। आपने मुक्ति का मार्ग में चारित्र की परिभाषा क्या पढ़ी है, कोई बताएगा? याद है किसी को? मुझबानी वैसे ही चारित्रम भवति यतः सक समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशदम उदासीनम आत्मरूपम तत्। मुक्ति का मार्ग पाठ में है ये। ऊपर के लाइन की तरफ सभी जन ध्यान देवे, वहां पर लिखा है समस्त सावध्य योग परिहरणात्। चारित्र की क्या परिभाषा है? बस वो इसी को मुख्य करता है और सभी प्रकार के सावध्य योग से रहित हो जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि का जितना भी भाव है उन सबसे विरक्त हो जाता है और स्वयं को चारित्रवंत हुआ मानता है। पंडित जी साहब उसको समझाते हैं, कहते बाबा तुमने ऊपर की लाइन पढ़ी, नीचे की लाइन कैसे नहीं पढ़ी? ये शुभ भाव सावध्य योग के अभाव रूप जो शुभ भाव है, सावध्य योग मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि में जाने वाली मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसको कहते हैं सावध्य योग। उसका अभाव मन वचन काय के स्तर पर 5 पापों का त्याग करना, उसको चारित्र यहां पर कहा जा रहा है। आचार्य देव कहते हैं, पंडित जी साहब ये कहते हैं मैं पाप नहीं करूंगा, ऐसा जो तुम्हारा शुभ भाव है वह परमार्थ चारित्र नहीं है।
परमार्थ चारित्र तो जो अंदर का उदासीन भाव है, वितराग परिणति है। नीचे जो लिखा ना, सकल कषाय विमुक्तम विशदम उदासीनम आत्मरूपम तत्। आगे बात, सकल कषाय विमुक्तम, सभी कषाय से रहित जो उदासीन भाव है, सच्चा चारित्र तो वो है। और शुद्ध भाव के साथ जो ये शुभ भाव हुआ साथ साथ सावध्य योग के अभाव रूप, उसको उस पर आरोपण किया था चारित्र का, वो परमार्थ चारित्र नहीं है। और यदि यह परमार्थ चारित्र होता, अर्थात यह संवर का कारण होता, तो फिर तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का पहला सूत्र, हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, ऐसा जो पहला सूत्र दिया, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से विरक्ति का भाव, उसे व्रत जानना, यह सूत्र तो आश्रव अधिकार में दिया है। 7वां अध्याय तत्वार सूत्र का आश्रव अधिकार में है। यदि पाप से विरक्ति का भाव संवर होता तो 7वें अध्याय में क्यों देते भले आदमी? वो तो आश्रव अधिकार चल रहा है। इसका मतलब सावध्य योग के अभाव का भाव भी आश्रव का कारण है, परमार्थ से वो संवर का कारण नहीं है। 13 प्रकार का चारित्र ऐसा उसने सुन रखा है। थोड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से भी ले रहा हूं कंटिन्यूटी में, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 13 प्रकार का चारित्र कौन कौन सा आप जानते हैं? 13 प्रकार का चारित्र कौन कौन सा आप जानते हैं? इसको ठीक करो। 13 प्रकार का चारित्र कौन, हो ये तो बंद था अभी तक। 13 प्रकार का चारित्र कौन कौन सा आप जानते हैं? 13 प्रकार का चारित्र नहीं जानते आप लोग। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, ये 13 प्रकार का चारित्र कहा। अभी जब भी चारित्र की बात आती है, मानता क्या है वो कहता है 5 महाव्रत का भाव, वो तो चारित्र है। देखो ना, चारित्र के 13 भेद गिनाए। अरे बाबा, वो तो बाहर से दुनिया को दिखता है, इसलिए बोलने में आया है। और उसका भाव ये है, बाहर से ये सब दिखे तो अंतरंग में यथार्थ स्थिरता हो सकती है। उसकी तरफ से कारण का कार्य में आरोपण किया जाता है। लेकिन बाहर में ये सब कुछ हो तो अंदर में चरित्र होना जरूरी नहीं है। लेकिन कहना ये चाहते थे, बाहर में ये सब कुछ नहीं दिखता हो तब तो फिर अंदर में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब बाहर में नग्नता महाव्रत आदि नहीं आया हो तब तो फिर डेफिनेटली चारित्र नहीं है, मुनि योग्य चारित्र नहीं है। और बाहर में आया हो तो ही अंदर में संभव है, वहां से बोला जाता है। कितने जन समझ रहे बात को? ठीक है। उसकी तकलीफ यह है, चरणान योग में जितना भी कथन आया था, प्रेरक, प्रेरणा के रूप में अथवा सहचर धर्म के रूप में, वो उसको परमार्थ मान बैठता है। शुभ भाव अपन ने थोड़े टाइम पहले देखा, शुभ भाव ठीक है, जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुभोपयोग में प्रवृत्ति करना, परंतु श्रद्धन में तो उसको हे ही मानना। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, चारित्र का प्रकरण 6 प्रकरण पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है। हिंसादि के त्याग को चारित्र मानता है। समझ में आता है क्या कहा? हिंसादि के त्याग को चारित्र मानता है तथा महाव्रत आदि शुभ योग को उपादेय मानता है। पर तत्वर सूत्र में आश्रव अधिकार में अनुव्रत महाव्रत को आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो सकते हैं? तथा बंध का कारण होने से महाव्रत आदि को चारित्रपना संभव नहीं है। सकल कषय रहित उदासीन भाव उसी का नाम चारित्र है। मुनिराज मंद कषय रूप महाव्रत आदि का पालन तो करते हैं पर उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मानते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर? आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप में भी हमने देखा था। कदाचित कषाय का मंद उदय आने से शुभ उपयोग होता है, लेकिन उसको भी वे हे मानते। अशुभ उपयोग की तो उनकी
सत्ता ही नहीं है, क्योंकि तीव्र कषाय का उनके उदय का अभाव हुआ है। याद आ रहा है किसी को ये लाइन? ये चारित्र का भी प्रकरण हमारा पूरा हुआ। थोड़ा इस तरफ आ जाओ, झुक करके इस पर गिर जाओगे। आगे चलते हैं। मंदिर में आने पर धर्म हुआ कहते हैं, क्योंकि धर्म होने के अवसर बढ़ते हैं, इसलिए मंदिर में आने वालों को धर्मात्मा कहने का प्रचलन था। चरणानियोग की विवक्षा थी। समझ में आ रहा है? लेकिन अध्यात्म तो कहता है जैसा रास्ते पर खड़ा है वैसे मंदिर में खड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाव्रत आदि पालने वालों को नजदीक आता जानकर उन पर चारित्र का सील लगा लिया था। लेकिन अंतरंग विशुद्धि नहीं होने से, अंतरंग विशुद्धि का अभाव है, तब तो कोई फायदा ही नहीं है। अंतरंग विशुद्धि के साथ हो ये सब, तो फिर उपचार होगा। परमार्थ से तो जो विशुद्धि, विशुद्धि मतलब शुद्धता, वितरागता, परमार्थ से तो वो धर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, निर्जरा तत्व संबंधी भूल को कंप्लीट करते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, अभी उपयोग लगाओ, अभी थोड़ा सा निर्जरा तत्व संबंधी भूल को पूरा करते हैं। देखो उसने एक सूत्र पढ़ा, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। परमार्थ से यदि विचार करें तप, और तप किसको कहते हैं, तो तप के भी 12 भेद आए हैं। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, फिर विनय, प्रायश्चित, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ऐसे 12 भेद तप के आए थे। तो वो ये मानता है अनशन आदि तप है और तप से निर्जरा होती है। इससे ये भ्रांति, ये भूल पाले है। आप एक काम कर सकते हैं, अब जो संवर का बना रहे ना, संवर का चार्ट, उस संवर के अंदर चार्ट कैसे बना रहे आप? गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा सब लिखते जा रहे हैं ना उसमें। तो अनुप्रेक्षा, अब चारित्र में क्या लिखा आप लोगों ने? किसी ने चार्ट पूरा किया? कुछ चार्ट पूरा किया किसी ने? तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? चारित्र का चार्ट क्या मानना चाहिए और क्या मानता है, क्या लिखेंगे? क्या मानता है? हिंसा आदि के त्याग को, समस्त सावध्य योग विरति को, कुछ भी लिखो, को विरति इतना लिखो, को भी नहीं लिखना। और क्या मानना चाहिए? सकल कषाय से रहित परिणति, वितराग भाव, ऐसा मानना चाहिए उसको। अभी आगे बढ़े हैं हम, कहाँ पर बढ़े हैं? निर्जरा तत्व संबंधी भूल का प्रकरण है। मानता क्या और मानना क्या चाहिए? मानता ये है कि तप से निर्जरा होती है, और तप मतलब अनशन आदि से निर्जरा होती है, ऐसा मानता है। बट वहां पर भी उसी तर्ज पर कारण में कार्य का उपचार करके यह सब कथन किया था। क्या कहा? क्या कहा? और यदि ऐसा उपवास से निर्जरा होने लग जाए तो व्याप्ति दोनों तरफ से भी बाधित हो जाएगी, क्योंकि बिना उपवास के भी निर्वाण जाते देखे जाते हैं, और हजारों करोड़ों उपवास करने पर भी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता पाया जाता, अभव्य तक अभव्य बना रहता है। तो उपवास का तो कुछ भी लेना देना नहीं है, यह बात फलित होती है। तो उसको समझने की बात है कि अनशन को निर्जरा का कारण कैसे कहा था, क्यों कहा था। कोई प्रश्न है? बोलो बोलो बोलो, क्या प्रश्न था आपका? क्लियर हो गया मेरे एक्सप्लेनेशन में? ठीक है। मानता क्या है? अनशन आदि को निर्जरा, अनशन, अनशन बस अनशन को कारण मानता है। और मानना क्या चाहिए इसको? अनशन मूल में कारण नहीं है। मूल में कारण तो यदि अनशन करेगा ना, तो अनशन करेगा तो उस दिन भोजन बनाने करने में समय नहीं जाएगा उसका, ठीक।
फिर मार्केट में रोज घंटा 2 घंटा जाता था, ये सब्जी कितने में मिलेगी, ये कैसी मिलेगी, ये कितने में दी आदि, इसमें समय बर्बाद नहीं होगा। रोज सुबह सुबह दूध लाने जाता तो समय बर्बाद नहीं होगा। और आरंभ आज कर नहीं सकेगा वो। मात्र आहार का त्याग वह अनशन है, ऐसा तो चरणन योग नहीं कहता है। चरणन योग तो आहार के त्याग के साथ साथ आरंभ का भी त्याग कहता है। आज दिन भर दुकान में भी नहीं जा सकेगा, ना दुकान जा सकेगा, ना विपरीत बातचीत कर सकेगा, ना नाते रिश्तेदार के पास जा सकेगा, ना घर पर टीवी अखबार देख सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा आज। और भोजन तो करना नहीं है। तो उद्देश्य ये था आचार्यों का, यदि इतना करता है वो तो खाली समय उसको मिलेगा। तो खाली समय मिलेगा तो खूब अध्ययन करेगा, और अध्ययन करेगा तो थोड़ा चिंतन करेगा, चिंतन करेगा तो सामयिक करेगा ही करेगा। तो यह सब होने में आत्मानुभव के अवसर बढ़ेंगे, शुद्धोपयोग होने की संभावना है। उस पॉइंट को देखकर समग्र वो अनशन को भी निर्जरा का कारण कह दिया। कितने जन समझ रहे बात को? हनुमान ने, जब हनुमान के सामने बात आई कि संजीवनी जड़ी बूटी चाहिए, किसके लिए ठीक करने को? लक्ष्मण को। ऐसा मानते होंगे वे लोग कि संजीवनी जड़ी बूटी की आवश्यकता है, इसको शक्ति लगी है। तो हनुमान ने क्या किया था? पूरा पर्वत उठा के लेके आए कि इसमें से कौन सी वनस्पति लाए, मैं तो पर्वत ही लेके जा रहा हूं, जो चाहिए वो ले लो इसमें से। अभी जड़ी बूटी वाला पर्वत ही उठाकर लेके गए। इसमें मुझे कहना है, उसमें जड़ी बूटी तो एक है, लेकिन लाया उसने होल चीज। अब इसी में से कहीं है। ठीक उसी प्रकार किया अनशन। आचार्य देव ने क्या कहा? अनशन करो, निर्जरा होगी, लेकिन अनशन करने पर वो तुम आरंभ का त्याग करोगे, आहार का त्याग करोगे, खूब स्वाध्याय करोगे, चिंतन करोगे, शुद्धोपयोग का अवसर होगा। और बाय चांस शुद्धोपयोग हुआ तो निर्जरा तो उससे होगी, लेकिन बाहर की पैकिंग की तरफ से हमने सलाह दी तुमको, क्योंकि तुम अभी समझते नहीं हो उस बात को। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? लोक में ऐसा होता है। देखो, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको सीधा लिखना नहीं आता। चिट्ठी जब लिखते ना, चिट्ठी, अभी तो चिट्ठियाँ लिखना बंद हो गई। पहले ज़माने में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। मैं भी जब कॉलेज पढ़ता था तब खूब चिट्ठियाँ लिखता था घर पर। अभी भी मुक्ति को इस साल कम से कम 7-8-10 चिट्ठियाँ तो लिखी है मैंने। खैर, जो भी हो, पहले ज़माने में तो यह था, कितना भी छोटा भी बच्चा है अथवा पत्र लेखन, एक उसको हिंदी में एक खंड रहता था, लेटर राइटिंग। आपके भी होता है? होता है। आज तो केवल एग्जाम पुरता रह गया, लेकिन प्रैक्टिकली तो कोई उसका प्रयोग ही नहीं करता। छोटे बच्चे का जब लेटर लिखने की नौबत आती थी, तो कुछ भी लिखना है तो लेटर पर तो, पोस्ट कार्ड पर तो कोई लाइंस नहीं होती। इनलैंड पर, इनलैंड देखा है आप लोगों ने? उस पर तो कोई लाइंस खींची नहीं रहती है। अभी छोटे बच्चों को लिखना तो उसको क्या कहा हमने? उसको क्या कहा? लाइन बनाओ, पहले लाइन और फिर लिखो। क्यों कहा? लाइन बनाओगे तो सीधा लिख सकोगे। समझ में आता है क्या कहा? उसको उपदेश क्या क्या दिया जा रहा है? लाइन बनाने का। क्योंकि लाइन बनाएगा तो सीधा लिखेगा। बट लाइन बनाने पर भी यदि टेढ़ा मेढ़ा चला जाए तो फिर लाइन का क्या प्रयोजन रहा? और यदि लाइन बनाकर सीधा लिखने में सफल हुआ तो लाइन बनाना भी सार्थक हो गया और बहुत ताकत बढ़ेगी तुम्हारी। तो बिना लाइन के भी यदि सीधा लिखने लग जाओगे तो लाइन बनाना कोई जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। कितने जन समझ रहे बात को? सिद्धांत में कौन गठित करके दिखाएगा? गुड, अलोन कुशल। ये कुशल का राज है। आज कुशल ने बाजी मारी है। बोलो। मतलब जो पुण्य, अगर तुम पुण्य करके भी मतलब
यहाँ तो ठीक है। अगर अनशन में भी खाली हाँ, वाह वाह वाह। नहीं, मतलब कि फिर दुकानदारी वगैरह इसमें भी नहीं आना। हाँ, तो आगे बोलो। अभी तो चालू हुआ है, तुम वही एंड कर दिया। तो मतलब ऐसे ही यहाँ पे कहा कि अनशन को भी निर्जला का कारण बताया गया है कि खाली अनशन में भी खाली आहार का त्याग नहीं, जैसे अनशन में भी आहार का त्याग नहीं। नो 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 नो, बोलो। यहाँ पे ऐसा कहा है कि जैसे जो अनशन है, कि जो अनशन है उसको तो आहार आदि का त्याग किया उसने, उस अनशन के अभाव में, सॉरी आहार के अभाव में, आराम के अभाव में खाली टाइम बचा, उसमें उसने शुद्धोपयोग कर लिया, तो वो भी सफल हो गया, सार्थक हो गया उपवास करना। उपवास पर आरोप आता है लाइन खींचना है इसलिए ओके हो गया काम तुम्हारा, ऐसा कहने में आता है, लेकिन लाइन खींचने न खींचने से कोई बात नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली जीव, पुरुषार्थी जीवों को यदि बिना उपवास के ही, बात को पूरी करो, शुद्धोपयोग होने के लायकात है, तब भी उनकी निर्जरा तो होती है, ऐसा माना जाएगा। ज्ञानियों को उपवास का राग नहीं है, ज्ञानियों को एक शुद्धोपयोग का ही राग है। भूखे रहकर करो या खाकर करो, करो शुद्धोपयोग करो, लेकिन प्रायः यह देखने में आता है थोड़ा निरारंभ रहकर विशेष अवसर होते हैं, उस अवसर प्रदान की तरफ से उपवास आदि में आरोप किया जाता है निर्जरा के कारणपने का। कितने जन समझ रहे बात को? खड़े रहने वाले में से कितने जन रिपीट कर सकेंगे मुझे? रिपीट कर पाओगे? प्लास्टर में कैसे गठित करके दिखाएंगे? प्लास्टर के उदाहरण में, प्लास्टर, गुड। प्लास्टर के उदाहरण में घटित करके दिखाओगे? किसी की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, उसमें घटित करके दिखाओगे उदाहरण सिद्धांत में? उसको कहा चलो तुम प्लास्टर कर लो पहले, अब बोलो। अगर उसका प्लास्टर है ना लगाना सही हो, लगाने से हड्डी सही हो गई तो है ना, नहीं तुमको तो बेड रेस्ट करना है, तुम प्लास्टर लगा के करो या बिना लगा के करो। राइट। पूना में एक 80+ एज वाली एक लेडी है, उसका हाथ टूट गया, उसको ये बोला गया प्लास्टर लगाना पड़ेगा, फ्रैक्चर हो गया है। उन्होंने कहा आपको प्लास्टर से क्या मतलब है? आपको तो यही चाहिए ना कि मैं हाथ नहीं हिलाऊं, तो जाकर हड्डी से हड्डी जुड़ जाएगी। हाथ नहीं हिलाने से मतलब है ना आपको 1 महीना नहीं हिलाऊंगी, तो बिना प्लास्टर के यदि मैं करके दिखाऊं ये, तो आपको क्या मतलब है? उपचार किस पर आता है? प्लास्टर पर उपचार आता है, लेकिन काम क्या करना है? हैंड को स्टिल रखना है। तो बराबर 1 महीना 1.5 महीना उस लेडी ने हाथ जहां का तहां हिलाया ही नहीं, सोते समय हर कुछ करते समय वैसा का वैसा ही रखा। जो बाहर में लकड़ी लगाई जाती है, सब प्लास्टर लगाया जाता है, दैट इज फॉर नेम सेक। समझ में आता है? दैट क्रिएट्स द बैकग्राउंड, समझ में आ रहा है? दैट क्रिएट्स द फेंसिंग, बट फेंसिंग मात्र से कुछ नहीं होता। ये उपवास आदि करने से दैट क्रिएट्स, वो एक क्या कहना चाहिए, अनुरूप परिस्थितियां खड़ी करता है, अवसर प्रदान करता है, दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। बट ये नहीं है कि उपवास और काम हुआ। उपवास में भी तुम टीवी आदि देख सकते हैं, और उपवास में भी तुम शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं कर सकते, और कोई उसके बिना भी कर सकता है। प्लास्टर करके भी बहुत मूवमेंट करे, कुछ भी करे, बिगड़ जाएगा। प्लास्टर पर आरोपण करने का कोई काम नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ये तो बात ऐसी है जैसे अन्नम वही प्राणा, अन्न को हमने प्राण कहा। प्राण कितने होते हैं? 10 प्राण कहे, 11वां प्राण क्या कहा है? अन्नम वही प्राणा, अन्न को 11वां प्राण कहा। क्यों कहा अन्न को प्राण? कारण का कार्य में उपचार। अन्न को प्राण इसलिए कहा क्योंकि यदि अन्न उस इंद्रियों तक पहुंचाया जाए, उस 10 इंद्रियों तक ये पहुंचाया जाए, तो फिर आदमी जिएगा। समझ में आता है? लेकिन अन्न को प्राण कहा हमने कारण का कारण जानकर, लेकिन कोई अन्न को प्राण कहा है जानकर, वो अन्न का तो बहुत संग्रह करे, घर में खूब डब्बे भर के रखे, हॉल वेयर हाउस भर के रखे, और
खाए ही नहीं। और फिर ये कहे अन्न को प्राण कहता, अन्न, अरे अन्न को प्राण उसके लिए कहा कि अन्न को तुम इंद्रियों को मिलाओ, खाओ, तभी तो काम बनेगा उसका। ठीक उसी प्रकार तुमको अनशन आदि को निर्जरा का कारण कहा, तो अनशन आदि के बीच में बोलो बोलो तुम्हें शुद्ध उपयोग करना जरूरी था, और तुम यदि वही नहीं कर सके तो काय का निर्जरा का कारण तो नहीं रहा। तो तप से निर्जरा कहते हैं, और अनशन आदि को तप कहा। बाबा ये सब व्यवहार का कथन है, खरेखर तो इच्छा निरोधस तप, इच्छा का निरोध ही तप है। ऐसी बाह्य क्रिया से निर्जरा नहीं होती। ऐसा क्या लिखोगे अभी वहां पर, बोलो टेबल कैसे कंप्लीट करेंगे? अनशन आदि बाह्य क्रियाओं को बाह्य क्रिया मानता है मैं, और क्या मानना चाहिए? जो वितराग भाव है, शुद्ध भाव है, वही निर्जरा का कारण है, वही सब है। बोलो प्रश्न पूछो। हाँ 10 प्राण बोला मैंने शायद, 10 इंद्रिया, 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ऐसे 10 प्राण कहे हैं। प्राण उन्हें कहते हैं जिसके माध्यम से जीव जीता है। लेकिन प्राणों से जीव जीता है, लेकिन ये प्राण भी किसकी अपेक्षा रखते हैं? अन्न की। इसलिए अन्न को भी उपचार से प्राण कहा 11वां। लेकिन वह अन्न भी, आगे बात करो खड़े रहने वाले, वह अन्न भी डैश डैश की अपेक्षा रखते हैं। देयरफॉर वह अन्न भी, हाँ वो तो ठीक है इंद्रिय, वो अन्न भी धन की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए हम धन को भी 12वां प्राण कह सकते हैं। धन होगा तो अन्न आएगा, अन्न होगा तो खाएगा, खाएगा तो जिएगा। इसलिए धन को भी प्राण कहा। लेकिन धन को प्राण कहा और भोजन सामग्री खरीदे ही नहीं, वो तिजोरियां भरता जाए तो मरेगा, मरने से कोई नहीं बचाएगा उसको। वो तो कारण का कारण जानकर उसको उपचार किया था उस पर। समझ में आता है? वहां तक लाना जरूरी है। बोलो। आपने बोला कि धन प्राण है, और जो जानवर होते हैं वो तो बिना धन के खाते हैं। उनकी व्यवस्था वैसी है, मनुष्यों का ऐसा नहीं। मनुष्यों को कमाना पड़ता है। और मेरे भैया, भोग भूमि में तो वैसे कोई नहीं कमाता, देवों में तो वैसे कोई नहीं कमाता, नारकियों में तो वैसे कोई नहीं कमाता। वो तो एक विशिष्ट बात चल रही है, कर्मभूमि की विशिष्ट मनुष्यों की। समझ में आता है? चलो, निर्जरा की बात हुई, शेष चर्चा हम कल देते हैं। मोक्ष तत्व संबंधी भूल को हम कल देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, निर्जरा तत्व संबंधी भूल के यहाँ पर 2 बिंदु हैं, तो 2 बिंदुओं की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगी। एक तो वितराग भाव रूप तप को तो जानता नहीं है, बाह्य क्रिया में ही लीन रहे। इसमें 2 पॉइंट लिखना है आपको, यहाँ के 2 पॉइंट के। एक तो मानता क्या है मैं बाह्य क्रिया से, और एक तो शुभ भाव से। ऐसा एक सहचर और एक निमित्त जो आरोपित कथन था उसको मानता है, बल्कि जबकि बाह्य क्रियाओं से नहीं, शुद्ध भाव से काम होगा। बाह्य शुभ भाव से नहीं, शुद्ध भाव से काम होगा। समझ में आता है? ठीक है। ओम नमः।